हेलो दोस्तों, ध्यान वर्षन में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज मिले हैं आपसे बायो का ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। तो बायो में फर्स्ट चैप्टर है जय प्रतरम। तो जय प्रतरम जब चैप्टर फर्स्ट है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जय प्रतरम का मतलब क्या होता है। जय प्रतरम एक कैसा प्रतरम है भाई? तो जय प्रतरम एक ऐसा प्रतरम है जो जीवों का अनुरक्षण या कार्य करता है, मतलब जीवों का अस्तित्व बनाए रहता है इस धरती पे। तो इसके अंतर्गत पोषण आते हैं, श्वसन आते हैं, जनन आते हैं। इस सब प्रक्रियाओं के द्वारा जीव का अनुरक्षण इस धरती पे बना रहता है। तो हमारे यह जय प्रतरम के अंतर्गत ही आएंगे। तो इनका फर्स्ट जय प्रतरम का प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, जो बहुत इंपोर्टेंट है। 2022 में पूछ भी दिया है, पूछने की आशा भी है, आप पूछ भी सकता है। तो जानिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? फर्स्ट प्रश्न क्या है सर जी? 3 पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहते मतलब अब्सेंट रहते हैं, मतलब नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जब रंध्र की बात आ गया है तो रंध्र होता क्या है? तो रंध्र एक छिद्र होता है जो प्रकाश संश्लेषण के समय देशों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके सहायता से होता है। रंध्र एक छिद्र होता है जो प्रकाश संश्लेषण के समय देशों का आदान प्रदान होता है उसी छिद्र के द्वारा। तो सर जी, प्रकाश संश्लेषण होता किसमें है? तो पेड़ पौधा में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो सर जी आम, तो फर्स्ट पौधा का नाम है आम, तो आम भी एक पौधा है। तो उसके पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो रंध्र द्वारा ही होता है। तो यह आंसर होगा नहीं, तो क्या होगा? हाइड्रीला होगा, जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा नो डाउट, सीधे तरीका टीट आउट हाइड्रीला, ऑप्शन नंबर बी। रंध्र इसमें क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 2। मानव दुर्दा तातार होता है। दुर्दा मतलब किडनी। मनुष्य का किडनी किसके आकार का होता है? गोलाकार होता है कि आयताकार होता है कि सेम के बीज के आकार का होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम बता देते, आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे कि मानव दुर्दा मतलब किडनी का आकार सेम के बीज की तरह होता है, हूबहू उसी के जैसा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर जी? सेम के बीज का आकार था, नो डाउट, सीधे तरीका टीट आउट, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए सेकेंड नहीं सर जी, थर्ड प्रश्न है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाइए फ्री। सर जी क्या होता है इसका आंसर? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन। तो पक्षी में ऑलरेडी होता है, मक्खी में नहीं होता है, मनुष्य में भी होता है। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, जब कहीं ब्लड निकलता है, कहीं तट जाता है तो रेड ब्लड होता है ना जी, लाल रक्त कणिकाएं होता है, मौजूद होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा सर जी? मक्खी में नहीं होता है। तो नो डाउट दे तरीका टीट आउट, हमारा राइट आंसर होने वाला है मक्खी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा विचार, इसका राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मधुमेह। तो हम बता दें, इस प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है यह प्रश्न। मधुमेह के भी बारे में जान लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, पूछने का चांस भी है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। क्या आंसर होगा समझिए? मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन के कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। तो यह ऑप्शन में दे रहा है, मगर आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि मधुमेह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। यह पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
सेकेंड में दे रहा है पीलिया, तो हम बता दें कि पीलिया जो रोग होता है जिसमें शरीर पीला हो जाता है, तो यह किस के द्वारा होता है सर? तो हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है पीलिया, जो बीमारी है जिसमें शरीर पीला हो जाता है। तो यह भी आंसर होने वाला नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो रहा है एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। तो नो डाउट करिएगा सीधे टिक आउट, तब जब हमारे साथ बने रहेगा तब। तो अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे कि प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट टॉनसन, इनके द्वारा तो लिखी नहीं गई थी, आप लोग 9th में पढ़े होंगे इनके बारे में। ब्राउन, इनके द्वारा भी लिखी नहीं गई थी। डार्विन, इनके द्वारा भी नहीं लिखी गई थी। तो सर किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं सर जी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया पुस्तक था माइक्रोग्राफिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे तरीका टिक आउट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो चलिए 6 तो कैसे फिक्स किया जाता है बताते हैं। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है सर जी? तो बता दें कि अनुवांशिक तो कहलाता नहीं है, क्योंकि अनुवांशिकी में माता पिता के लक्षण मौजूद दिखाई देते हैं, तो होंगे नहीं। कोशिका विज्ञान, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान, नो डाउट, सीधे तरीका टिक आउट। तो देरी न करते हुए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। मानव हृदय धीरा हुआ है, मानव हृदय धीरा हुआ है, मतलब मानव हृदय किससे धीरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो हमारा राइट आंसर होता है पेरिकार्डियम से, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे तरीका टिक आउट। तब जब हमारे साथ बने रहेगा तब। ए सर जी जाइलम से क्यों नहीं होगा? तो जाइलम एक ऊतक है जो जल का वाहन कराता है। ए सर जी ऑप्शन नंबर सी में दे रहा था फ्लोएम, फ्लोएम क्यों नहीं होगा? तो फ्लोएम भी एक प्रकार का ऊतक है जो खनिज लवण का वाहन कराता है जो पेड़ पौधा में। तो यह भी होने वाला नहीं है, तो इसलिए यह आंसर नहीं होगा। अब हम प्रश्न देखते हैं 8, नहीं करेंगे देखने में लेट, तो बने रहिए हमारे साथ। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? मतलब जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वह किनकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है? तो हम बता दें थायरोबिन, थायरोबिन ऑलरेडी होने वाला नहीं है, तो हो जा क्या? हीमोग्लोबिन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। तो नो डाउट, सीधे तरीके जाए आप टिक आउट, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 9 तो देखते हैं कि 9 का आंसर क्या होने वाला है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त तो हृदय के शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। ए सर जी क्या कहलाती हैं रक्त वाहिनियां? जो शुद्ध रक्त तो करता है, क्या करता है सर जी? शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां, मतलब शरीर के विभिन्न भाग में ले जाता है, उस रक्त वाहिनियां का क्या नाम है? तो ऑलरेडी आंसर होगा धमनिया। तो ऑप्शन नंबर बी, ए सर जी बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए धमनिया होगा। ए सर जी ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है सिराए। तो सिराए का काम क्या है? कि शुद्ध रक्त तो नहीं, अशुद्ध रक्त तो तातरता है, लाता है, अशुद्ध रक्त तो तातरता है, लेते आता है। समझ में आ रहा ना जी? अशुद्ध रक्त तो ले आता है धमनिया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होता है धमनिया, जो शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त तो शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। तो नो डाउट दे तरीका टिक आउट। अब प्रश्न नंबर है 10। चलिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है,
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 30 तारे लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। नो डाउट सीधे तरीदा टीट आउट तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। तो चलिए बने रहने के लिए क्या करना होगा आप लोग तो मालूम भी है, कर दिए भी होंगे आशा और पूरा विश्वास है। अगर वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो क्या करना है, वीडियो तो लाइक कीजिए और एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप ही लोग के लिए होता है, करने के लिए और हमें जानने के लिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो तो क्या करना है, वीडियो तो नहीं हमारे चैनल तो सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन फट दे दबा दीजिए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन आपके साथ मिलते रहेगा और आपके पास जाते रहेगा। तो प्रश्न नंबर जानने वाला है आप 10, तो जानिए ना, बताने वाले भी है, एकदम फट दे सीधे दिमाग में जाएगा, जन्मों जन्म का साथी बन जाएगा, अब भूल ना पाइएगा। कैसे बता देते हैं ऐसे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ज से जाइलम और ज से जल, ज से जाइलम ज से जल, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वाहन कराने के लिए। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन तराने के लिए। ए सर जी बहुत बड़ा है, आपने जो बक्स बनाया बहुत बड़ा हो गया, तो बता देते हैं, टेंशन लेने था नहीं टेंशन देने था, नो डाउट सीधे तरीदा टीट आउट। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन तराने के लिए, ज से जल ज से जाइलम। ए सर जी आप भोजन के वाहन तब कौन तराता है बता दीजिए ना, तो बता देते हैं, यह भी इंपोर्टेंट है। तो भोजन का वाहन तराता है फ्लोएम, आप फ से फल, अब भोजन एक जैसा थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि फलवा तो हम लोग खाते हैं ना जी, तो फ से फल, फ से फल होने वाला है, फ से फ्लोएम होने वाला है। तो क्या होगा, भोजन का वाहन कौन कराता है, भोजन का वाहन फ्लोएम कराता है, और जल का वाहन कौन कराता है, तो जल का वाहन जाइलम कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर तो देखने वाले हैं, नो टेंशन फ्री माइंड। हाँ 11 नंबर प्रश्न तो बताते हैं फट दे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए सर जी स्वपोषी पोषण होता किसमें है, नहीं मालूम है, पेड़ पौधा में होता है, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो चलिए स्वयं संश्लेषित करते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन, तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या जरूरी है होता है। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी मालूम ही होगा, आप तो जानते भी होंगे कि क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्तियों में होता है, जिनके कारण वह हरा दिखाई देते हैं। ए सर जी सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में वह भोजन अपना नहीं बना पाएंगे। और क्या सर जी ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और जल भी जरूरी है, तो इसमें राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, नो डाउट सीधे तरीदा टीट आउट तब जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे तरीदा टीट आउट। चलिए अब प्रश्न नंबर 12 तो देखते हैं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो फर्स्ट दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी, वाह वाह वाह, क्या दे रहा है, आप तो दिखाई भी दे रहा होगा, वाह्य श्वसन और अवाह्य श्वसन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वाह्य शोषण। तो वाह्य शोषण क्यों होगा, क्योंकि वाह्य शोषण में 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है, ठीक है ना, 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है। तो हमारा ऑप्शन होगा वाह्य शोषण, क्योंकि 36 एटीपी के रूप में इनमें ऊर्जा संचित रहता है। ए सर जी अवाह्य शोषण क्यों नहीं होगा, तो अवाह्य शोषण इसलिए नहीं होगा क्योंकि अवाह्य शोषण में 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है, इसलिए हमारा अवाह्य शोषण नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे तरीका टीट आउट तब जब हमसे जुड़े रहिएगा तब। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, ठीक है ना। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जा सी मदर। इस बूथ में ऑप्शन नंबर दे रहा है डी, तो यह मिस्टेक हो गया है, भूल से छप दिया होगा, हाँ गलती है। यह किस डाइट का
एमबीडी डाइट था जो ऑलरेडी आपका फेवरेट डाइट है, एमबीडी डाइट का आप लवर होंगे तो करने जरूरत नहीं है सब्र, तब जब आप एमबीडी डाइट के लवर हैं तब। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए सर जी 11 नंबर नहीं 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। ओके, ट्रेतिया 30 जीव का श्वसन अंग है। ट्रेतिया 30 जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रेतिया 30 जीव का श्वसन अंग है, तो तातरोजता 30 जीव का श्वसन अंग है, तातरोजता, तो ऑलरेडी हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे तरीका टिक आउट। चलिए अब प्रश्न नंबर 15 तो देखते हैं कि 15 का आंसर होने वाला क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रतरम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। पानी का टूटना, पानी तो ऑलरेडी टूटता है। CO2 मुक्त होना, ए सर जी CO2 तो निकलता थोड़ी है, ऑक्सीजन ना निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा CO2 का मुक्त होना, नो डाउट, सीधे तरीका आप टिक आउट। तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे बेल आइकन हो जा फट जे दबा दीजिएगा, क्योंकि ताजा ताजा नोटिफिकेशन जाते रहेगा, आपको मिलते रहेगा। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे, आप अपने खुशी के लिए और हमारे खुशी के लिए, क्योंकि हम और आप दोनों जन मिलते करेंगे नो डाउट सीधे टिक आउट। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।